मुंह से अपनी प्रसिद्धि ज्ञापित अपना तो बना लिया काम कि हम ब्राह्मण विराट भगवान से मुंह से निकले, एकदम ओरिजिनल हैं। लाभ क्या लिया? लाभ आज तक ले रहा है। तुलसीदास जी ने उसका समर्थन किया। तुलसीदास जी जगह जगह इतनी आग उबल दिए हैं ना, जिस आग को बुझाना मुश्किल है। तो ब्राह्मण विराट भगवान से मुंह से आने वाला अपनी इतनी प्रसिद्धि बनाई कि तुलसीदास जी ने कहा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शील गुणहीन ब्राह्मण को पूजो। का शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र के जीवन में अगर ज्ञान हो, विचार हो, आचरण हो, वो अपूज्य रहेगा। चरित्रहीन हो, नशाखोर समिति के सदस्य हो, लंपट हो, सभी तरह के अमानवीय दुर्गुणों से जिसका जीवन अभिमंडित है, ब्राह्मण वंश में आया है, पूजो उसको। ये अंधेर खाता आप लोग आज तक चल रहा है। एक दिन एक 6-7 वर्ष का बच्चा और उधर से एक 90 वर्ष का गैर ब्राह्मण आया। वो 6 वर्ष का लोहू का थुम्हा है, उसको कहता है कि प्रणाम देवता जी। अब वो लड़का कहता है, वो 90 वर्ष के बूढ़ा है, कि जजमान जियो। कबीर साहब को ये सब बात बर्दाश्त नहीं। आज भी आप देख लो, गैर ब्राह्मण है जिसको संस्कृत से हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरण करने, संपूर्ण संस्कृत साहित्य को हिंदी में रूपांतरित करने की क्षमता है। वो बेचारे नीचे पुआल पर बैठ करके सुनता है, और लीख लोढ़ा पर पत्थर मंच पर बैठ करके व्यास गद्दी लगा रहा है। जिसको सुनने आता नहीं है वो सुना रहा है, जिसको सुनाने आता है पुआल बैठा हुआ। अंधेर खाता अभी तक चल रहा है, शुरू में बिगाड़ हुआ है। एक दिन कथा में कह रहा था आदमी कि किसी आदमी के यहां गौ है और पड़ोसी के यहां गदही है। और गौ ब्रह्मचारिणी है, कभी पाल खाती नहीं है, गर्भ धारण करती नहीं, दूध की कोई आशा ही नहीं है। अब पड़ोसी के यहाँ गदही है, वो समय पर पाल खाती है, समय पर बच्चा देती है, और 5 सेर दूध भी। तो समय से पाल खाने वाली, समय से बच्चा देने वाली, और दोनों शाम दूध देने वाली भी गदही है। और गौ ब्रह्मचारिणी है जो गर्भ धारण नहीं करती है, बच्चा देने की संभावना नहीं है। पूजा किसकी होगी? दूध देने वाली गौ की कि दूध देने वाली गदही की, कि दूध नहीं देने वाली गौ की? कहा नहीं, गौ की पूजा होगी। कहा उसी तरह से ज्ञानहीन चरित्रहीन ब्राह्मण है तो दूध नहीं देने वाली गौ की तरह है, और शूद्र जो है ज्ञान गुण विचार आचरण से पवित्र है तो दूध देने वाली गदही की तरह है। वो कभी उस गदही की पूजा नहीं हुई, शूद्र की पूजा नहीं। कितना बड़ा अन्याय हुआ समाज में। एक जगह इसलिए महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि तुम्हारे शरीर में कोई रोग लग जाए, प्रयास करो कि शरीर में रोग नहीं लगे, निरोग जीवन जियो। कदाचित शरीर में रोग लग जाए तो शरीर सावधिक 150 वर्ष तक रहेगा ये शरीर, तो दुर्गंधी 150 वर्ष तक न रहेगी जी। तो शरीर सड़ जाए तो कोई उतना हर्जा नहीं है, विचार को नहीं सड़ने देना। अगर विचार सड़ गया तो हजारों साल तक समाज को सड़ाता रहेगा, क्योंकि शरीर के प्रति अपेक्षा विचार का नित्यत्व अधिक। विचार सड़ गया आदमी का, जो विराट भगवान की और कोई काम विराट भगवान से आज तक नहीं हुआ है। बस एक ही हुआ, हवा महल तैयार, जो विराट भगवान के रूप खड़ा करके ब्राह्मण अपने को मुंह से निकाल दिया। आज तक दावी है कि हम खेत जोतने नहीं जाएंगे। हल जोतता है जी, एकदम मुफ्तखोर समिति का जटिल सदस्य है वो। हल नहीं जोतेंगे, भगवान के मुंह से आए हैं, ओरिजिनल हैं हम। हल चलाओ तुम, अन्न पैदा करो तुम। और जब धान गेहूं तैयार करे खलिहान में आवे तो है मन्ना बोरा लेकर चला जाएगा अंगोल लेने के लिए। बेहाया भी कम नहीं होता है। अन्न हम पैदा नहीं करेंगे, अगाऊ वाला धान चावल पहले चाहिए हमको।
भैंस चराने नहीं जाएंगे, भैंस तुम चराओ, पोसर खोलो, लकवा लागो, तू जान। भैंस तुम चराने जाओ, खिलाओ, तुम दूध निकालो। हम ब्राह्मण हैं, दूध निकाल नहीं सकते हैं। और दूध निकाल दिया, औंट दिया, पौड़ दिया, और मोटका ऊपर का छाल ही ले ले, पहले दाखिल हो जाएगा। हैं? उत्पादन नहीं करेगा, उपभोग करेगा। दृष्टि को सही करके सोचिए, जहां उत्पादक घटिया होगा, उपभोक्ता बढ़िया होगा, उस समाज आज नहीं कल करवटचित हो जाने वाला है। लेकिन पहले भी इसने रास्ता साफ कर लिया कि हम तो ओरिजिनल, हमारी पूजा करना, हमारा प्रणाम करना, हमको खिलाना, दूध देना, नमस्कार आदर देना, बड़ी भूल हो गई शुरू में। विराट भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। वेद में एक जगह आया है कि ब्राह्मण सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, ये सहस्त्र ग्रीवा वाला, सहस्त्र सिर वाला, सहस्त्र भुजा वाला जो विराट समुदाय है, ये विराट भगवान है। उसी का असर हम लोगों के जीवन में आज भी जहां तहां है। पंच लोग जहां उठते हैं, 5 आदमी, सहसा लोगों के मुंह से निकल जाता है कि पंच परमेश्वर यहां बैठे हुए हैं। इसी जनसमूह को विराट भगवान लोगों ने कहा। अब विराट भगवान के मुंह से निकल गया, इसलिए ब्राह्मण हो गया वो। तो साहब कहा कि हम तो कम से कम अकेले हैं, अल्पमत में हम भले हो जाए, तुमको बहुत में तुम बहुमत में रहो, तुम सर्वसम्मत नहीं होगा, अकेले उसका विरोध करने वाले हैं। जो किताबी ज्ञान पर हमारा चिंतन वचन आचरण नहीं चल रहे हैं। मैं तहता निज आंखों देखी, इसी का असर गांधी जी पर था। कांग्रेस अधिवेशन हुआ कलकत्ते में, वहां लोगों ने प्रस्ताव लाया कि चंपारण में नीलहे लोग बहुत उपद्रव करते हैं भारतीयों के साथ, प्रस्ताव लाया जाए। गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं स्थिति को जब देख नहीं लूंगा तो प्रस्ताव नहीं लाऊंगा। उसी समय राजेंद्र बाबू की भी शिक्षा पूरी हुई थी, मीटिंग में वो भी भाग ले रहे थे। गांधी चले, गांधी जी के साथ हो गए राजेंद्र बाबू। बहुत लोग तो चला छूटा, रास्ते में रह गया, लेकिन तन मन धन से समर्पित हो गए राजेंद्र बाबू। उनके साथ साथ चले गए चंपारण। जब अपनी दृष्टि से घटनाओं को गांधी जी ने देखी, घटनाओं को गांधी ने देखा, तब तो वहां सत्याग्रह शुरू कर दिए। वास्तविक लोग उपद्रवकारी है, उपद्रव करता है। इसलिए कबीर के विचारों का असर गांधी पर था। कबीर ने कहा, मैं कहता तू कहता कागज लेखी, मैं कहता निज आंखों देखी, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे होए। आइए, मैं कह रहा था कि संघ से हमारा कितना कितना बिगाड़ हुआ है। जिस समय हम जो जन्म लिए थे, सभी लोग अपने शैशव काल को सोचें, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करें। आगे जितना बढ़ता जाओगे खतरा बढ़ता जाएगा। एक बार पीछे लौट करके देखो, सभी भाई बहन अपने जीवन के उपक्रम काल को देखो, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई, जहां से हमारा उद्भव हुआ। जिस समय हमारा उद्भव हुआ उसमें हम लोग हिंदू थे कि मुसलमान। अगर हिंदू कहा जाने वाला परिवार समाज नहीं मिलता तो हिंदू होने का कोई संस्कार नवजात बच्चे के अंदर होता जी? संघ से ना आया, हिंदू हो गए। और संघ गड़बड़ होता गया तो हम जादव हो गए, और संघ गड़बड़ हो गया तो हम किस्नोत मंझरोट कौन कौन है इधर। तो 1000 एक दिन राम लखन बाबू बोल रहे थे जादव मसवा मुजफ्फरपुर में, भाषण देकर के आए कि क्या क्या बोल रहे थे आप। किस्नोते मंझरोट को सुलझाते सुलझाते हम परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में 13,000 प्रकार के जादव हैं, कि सबको मार दीजिएगा आप लोग। ताइए मैं कह रहा था, जिस समय हम लोग जन्म लिए थे हिंदू थे क्या? ईमानदारी से कहिए। अगर हिंदू कहने वाले परिवार और